दोस्तों वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों आज है 14 फरवरी, डे 2 हमारे पार्ट 1 का, जिसमें हमें रुद्रपुर से पुणे ट्रैवल करना था। तो पहला दिन हो गया था कल, रुद्रपुर से मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया था। आज है दूसरा दिन, जिसमें मेरे को दिल्ली लक्ष्मी नगर से दिल्ली एयरपोर्ट होते हुए पुणे एयरपोर्ट पहुंचना है और वहां से फिर अपने होटल जाऊंगा जो मेरा बुक है। और अभी बज चुके हैं 6:40। मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। 7:15 तक मेरी कैब आ जाएगी। मैं फटाफट उठता हूँ, नहाता हूँ और पैकिंग वगैरह करके अपना तैयार होके निकलता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। वैसे मेरी फ़्लाइट है 11 बजे की, बट 3 घंटे में पहले पहुँच रहा हूँ क्योंकि पहली बार है मेरी फ़्लाइट। मेरे को कुछ भी पता नहीं है, वहाँ पता करूँगा क्या प्रोसीजर रहता है और वहीं चल के देखते हैं कैसा रहता है। तो दोस्तों मैं नहा धो के हो गया रेडी। अब कर लेता हूँ पैकिंग। सारा सामान अभी फैला हुआ है, पहले सब पैक कर लेता हूँ और फिर चलता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए फटाफट। तो दोस्तों मस्त पैकिंग वगैरह हो गई है। एक ये कैरी बैग आ गया और एक ये ट्रॉली बैग भी पैक हो गया। चल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 और यहां से अब मेरी फ़्लाइट है। गेट नंबर देखता हूं कौन से पे है और फिर जाता हूं अपनी फ़्लाइट देखता हूं कहां से मिलेगी। तो दोस्तों लगेज कर दिया है सिक्योरिटी पे जमा। अब ये सीधा लगेज हमारा मिलेगा पुणे में। स्लिप मेरे को मिल गई है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। पूरा लाइन वाइज जमा। दोस्तों ये है एयरपोर्ट के अंदर मॉल, पूरा स्केचर्स और सब बड़े बड़े ब्रांड्स। दोस्तों अभी फ़्लाइट में है, अभी टाइम आधा 1 घंटा। तो वहीं टर्मिनल 2 पे ही साउथ इंडियन कैफ़े मेरे को मिल गया, तो मैंने वहीं से एक डोसा ऑर्डर करा है और अब खाता हूँ मसाला डोसा। मस्त मसाला डोसा खा पी के अपना आ गया हूँ मैं वेटिंग एरिया में। यहाँ से वेट करते हैं हम फ़्लाइट आने के लिए। तो दोस्तों ये है इंडिगो की बस जो हमें फ़्लाइट तक लेके जाएगी। हमें इसी बस में बैठ के इंडिगो की फ़्लाइट तक हमें जाना है। Emergency exits on this aircraft to at the
the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 2 over the wings on both sides. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must only be used in flight. Please store devices for takeoff and landing. Smoking, vaping, and consumption of alcohol brought with you are prohibited. All lavatories are equipped with smoke detectors. Use of or tampering with life jackets, emergency exits, and other safety equipment without a command from the crew is forbidden. Non-compliance may result in delays and regulatory action. A safety information card and a communication guide are available in green. पुणे एयरपोर्ट। भाई लोगों, आपका भाई पहुंच चुका है पुणे एयरपोर्ट और अब चलते हैं होटल की तरफ।
आपका भाई पहुंच चुका है पुणे होटल में, और होटल का साइज़ आप देख सकते हो, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन होटल का नाम है। और अभी होटल का साइज़ दिखाता हूँ आपको, कितना बड़ा होटल है। ठीक है, ये है देखो होटल 4 पॉइंट्स, यहाँ लिखा हुआ है 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन। यहीं आपके भाई का रूम बुक है, और चलते हैं पता करते हैं कि कमरा कैसा है। ये देखो 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, 1 मिनट, ये देखो। तो भाई लोगों पहुंच चुका हूँ होटल, और रूम है 8वें माले पे। ये है रूम की की, और होटल तो बढ़िया है, 1 नंबर। और अभी जा रहा हूँ, ये 8वें माले पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हो गया पोपट, मैं 8 पे क्लिक करे जा रहा हूँ, और ये 8 पे 8वें माले पे जाना था, 8 पे क्लिक करे जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। बाहर से लड़के को बुलवाया तो कह रहा सर ये रूम की यहाँ लगानी होगी आपने, तब जाके लिफ्ट चालू होगी। ये तो पोपट हो गया भाई। अब पहुँच चुका हूँ 8वें माले पे, और यहाँ क्या दरवाज़ा मेरे रूम का, और ये खुल गया रूम भाई साहब। ये है रूम, 2 बेडरूम सेट, और गेट हो गया क्लोज, और मैं हूँ यहाँ सोलो। और ये अब रखा मैंने यहाँ पर बैग। अब जो मेरे साथ है वो यहाँ पर आया नहीं है अभी, मैं कर लेता हूँ अपना जब तक आराम। ये देखो साथ में मिला क्या क्या है हमें, चॉकलेट, चोको फिल्स, और एक गजब होटल है, क्या है इतना सारा कुछ, कोकोनट पोटैटो चिप्स, और एक गजब काजू बादाम सब कुछ, और ये कॉफ़ी चाय, और ये पानी गर्म करने की केटल, पानी सब कुछ है। और ये लाइट ऑन करने के लिए इसको करना पड़ेगा यहाँ, और हो गई लाइट ऑन। ये देखो क्या लाइट आ रही है। एक बार शीशा भी खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, वाह। ये है दोस्तों पुणे, ये देख रहे हो, ये है पुणे। और मैं कमरे में बिल्कुल अकेला, और इतना बढ़िया कमरा। ये देखो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। अभी मेरे को नीचे अभी मिला एक बंदा, कह रहा कर्नाटका से आया हूँ। मैंने कहा मैं तो भाई उत्तराखंड से आया हूँ। मेरे को इतने में चीखें निकल गई, तुम कर्नाटका से आए हो। तो दोस्तों मेरा एक और बार हो चुका है पोपट, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इस होटल में, तो मेरा एक और बार पोपट हो चुका है। ये सामान यहाँ पड़ा था खाने का, और इसके नीचे एक पेपर पड़ा था, मैंने उस पर गौर नहीं करा। मैंने सोचा ये मेरे लिए ही होगा खाने पीने के लिए। तो मैंने ये अभी बाहर एक भैया थे वेटर, उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये खा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कह रहे सर खा सकते हो, लेकिन इसकी ये नीचे है पर्चा पड़ा है, ये पढ़ लेना। ये देखो, मुझे लगा सब फ्री है, और यही नहीं, मेरे को तो सिर्फ यहीं सामने दिखा। ये नीचे उन्होंने ड्रॉर खोल के दिखाई, तो ये देखो एक फ्रिज पड़ा है मिनी, में कितना कुछ पड़ा है। ये सब चार्जेबल है भाई साहब, कुछ फ्री नहीं है ज़्यादा, सिर्फ ये पानी फ्री है। तो भाई लोगों अब जा रहा हूँ मैं लंच करने रिसेप्शन पे, वहीं कैफेटेरिया है, वहीं अब लंच करते हैं, देखते हैं क्या खाने को मिलता है। भाई लोगों खाने में तो बहुत कुछ था, पता नहीं क्या क्या था। मैंने तो अपना नॉर्मल जो मैं डाइट लेता हूँ मैंने वही ली, और लास्ट में एक स्वीट डिश ले ली। तो भाई अब पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे इस समय कोई भी नहीं है। जो मेरा रूममेट है वो मेरे ख्याल रात में आएगा या सुबह आएगा। तो अभी मैं बिल्कुल अकेला हूँ कमरे में, और अभी आराम कर रहा हूँ। फिर अभी जाता हूँ, मेरे को किसी ने बताया यहीं एक 200-300 मीटर आगे एक मॉल है पुणे का, जो कि बहुत बड़ा मॉल है। अभी मैं वहाँ जाता हूँ और आपको वहाँ से वीडियोस दिखाता हूँ, वहाँ कितना बड़ा मॉल है, क्या क्या है वहाँ, सब आपको दिखाऊँगा। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह 6:30 बजे का उठा हुआ हूँ, और रात भी लेट सोया था। अभी थोड़ा रेस्ट कर देता हूँ, फिर 5 बजे करीब चलता हूँ यहाँ से शाम को, और 8 बजे तक मेरे को वापस आना है, क्योंकि 8 बजे से डिनर चालू है। उसके बाद फिर सुबह जल्दी भी उठना है, इसलिए रात में जल्दी सोने की कोशिश करूँगा। इसलिए अपना एडिटिंग वगैरह सब मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, रूम में बैठे बैठे बोर हो रहा था, अब जा रहा हूँ कहीं घूमने। देखता हूँ पहले कुछ नीचे
कुछ हो या कहीं बाहर देखता हूँ मॉल वगैरह। लिफ्ट आ चुकी है, अब चलते हैं नीचे। अब चलते हैं नीचे। तो भाई लोगों पहुँच गया हूँ फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल, पुणे का बहुत बड़ा मॉल है ये। यहाँ मैंने 2-3 लोगों से पता करा तो बता रहे हैं महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ इसमें एंट्री कहाँ से है? उधर से है मेरे ख्याल। चलो जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो फीनिक्स। गया था मैं मॉल, फीनिक्स मॉल। बाहर से तो बहुत बड़ा है लेकिन अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की दुकानें हैं और ज़्यादा खास लगा नहीं, इसलिए वापस आ रहा हूँ अब। और अब एक तो ट्रैफिक भी बहुत ट्रैफिक है भाई साहब। पुणे क्यों इतना ट्रैफिक है समझ में नहीं आ रहा आज। तो अब आ गया हूँ मैं नीचे और ये है कल का मेरा इवेंट का हॉल, जहाँ मेरा कल इवेंट होना है। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। पियाजियो शिक्षा समृद्धि, ये कल इवेंट होना है मॉर्निंग में। तो अब कर लेता हूँ मैं डिनर जाके। डिनर में ऐसा तो बहुत कुछ है लेकिन मैं सूप ही पी रहा हूँ बस, और सूप पी के अपने रूम में जाके सोता हूँ। Father was suffering from liver cancer. This information was not. तो भाई लोगों अभी मैं डिनर करने गया था नीचे, तो वहाँ पर मैम ने बताया कि कल जो हमारा इवेंट है उसके लिए संस्कार आपको एक स्पीच तैयार करनी है। तो अब रात के बज रहे हैं 12:15 और अब जाके मेरी कंप्लीट हुई है स्पीच। मैंने बहुत टाइम बाद एक स्पीच लिखी है, पहली बार। कल आप लोगों को सुनाऊंगा कैसी लिखी। तो अभी मैंने ये पूरी स्पीच अपनी लिख ली है, 12:15 हो रहे हैं बस। और इसको एक बार रफ पेपर में लिखा हुआ है, इसको एक अच्छे से पेपर में लिख के और सुबह पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। तो बस अब स्पीच को ख़त्म करता हूँ और अपना आज का व्लॉग भी ख़त्म करता हूँ। और आज था हमारा पार्ट 1 ट्रैवल, सोलो ट्रैवल व्लॉग का, और डे था आज हमारा 2nd। और अब कल होगा डे 3 जिसमें मेरे को अपना इवेंट कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं कहीं घूमने देखूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो जाऊंगा। फिर वहाँ से जाऊंगा पुणे एयरपोर्ट, वहाँ पर मेरी रात 9 बजे की फ़्लाइट है और पुणे एयरपोर्ट से जाएंगे फिर दिल्ली एयरपोर्ट।